हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है आयु। आयु से संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ये पहला पार्ट, आयु का ये पहला पार्ट होगा। हमको उम्मीद है कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंचे। तो हम शुरू करते हैं आयु से संबंधित चैप्टर, जो कि 8 नंबर चैप्टर है। आर.एस. अग्रवाल का 8 नंबर चैप्टर है। तो आर.एस. अग्रवाल के 8 नंबर चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। 8 के इससे कुछ ज़रूरी तथ्य है, सबसे पहले उसे हम समझ लेते हैं। ये हो गया लाइन, नंबर लाइन हो गया। अगर कोई आदमी अभी ये बीच का जो हो गया वर्तमान हो गया। ये क्या हो गया? भविष्य हो गया। और ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया। ये 3 चीज हो गया। अभी कोई आदमी 40 वर्ष का है। अभी कोई आदमी 40 वर्ष का है, चाहे अभी कोई आदमी 40 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद वह कितने वर्ष का हो जाएगा? 5 वर्ष बाद वह 45 वर्ष का हो जाएगा। एकदम क्लियर बात है। 5 वर्ष बाद वह 40 और 5 45 वर्ष का हो जाएगा। अगर कोई आदमी अभी 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद वह कितने वर्ष का होगा? 25 वर्ष। 2 आदमी A प्लस B, दोनों की कुल आयु अभी 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इनकी कुल आयु कितनी होगी? A और B दोनों की कुल आयु अभी 40 वर्ष है। A और B दोनों की कुल आयु अभी 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की कुल आयु कितनी होगी? 50 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष इसका बढ़ेगा, 5 वर्ष इसका बढ़ेगा, तो 10 वर्ष बढ़ जाएगा ना, तो 50 वर्ष हो जाएंगे। ये सही बात है। ये बात सही है। तो हमने देखा, अगर अभी कोई आदमी 40 वर्ष का है, एक आदमी 20 वर्ष का है। अभी कोई आदमी 40 वर्ष का है और एक आदमी 20 वर्ष का है, तो उसके आयु का अनुपात 40:20 है। तो 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 40 से जुट जाएगा 45 हो जाएगा, इसका भी जुट जाएगा तो 25 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात ये हो जाएगा कि नहीं? 7 वर्ष बाद, अगर 7 वर्ष बाद की बात करें तो इनके आयु का 7 वर्ष बाद अगर हम बात करें तो 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो जाएगा 45, 40 और 7 47 और 27 कि नहीं? अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 वर्ष पहले की बात करें, तो पहले इनके आयु का 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात क्या रहा होगा? 35:15 कि ना? अगर हम बात करें पहले की बात है तो घटेगा ना, पहले की बात है तो घटेगा। अभी कोई आदमी का अनुपात ये है, अभी कोई आदमी का अनुपात ये है, तो 15 वर्ष पहले
इनके आयु का अनुपात क्या रहा होगा? 15 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात क्या रहा होगा? 15 वर्ष पहले, तो 15 घटेगा तो 25 और इसका 5 कि नहीं? 15 वर्ष पहले इसका हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 5। ये कैसे हो गया? 15 वर्ष पहले, पहले का बात पूछ रहा है तो बाद का बात पूछ रहा है। पहले हम कह रहे हैं पहले की बात। हम 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 वर्ष पहले 25, अब 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। पहले आप बाद में से पहले मानो। ठीक है। तो एक चीज देखिए, अनुपात चाहे बाद की हो या पहले की हो या बाद की हो या पहले की हो, घटेगा बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बताइए? 20। इन दोनों के अंतर के बीच का कितना है? 20। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20। अगर अभी जो अनुपात है तो 10 वर्ष बाद भी जो अनुपात होगा उनके बीच का अंतर, अभी जो अंतर है वही होगा। एक उदाहरण से नहीं, हमने 1, 2, 3, 4 उदाहरण से देख लिया। अभी किसी भी व्यक्ति का उम्र का अंतर, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी वर्तमान में किसी का उम्र 25 वर्ष और एक का है 20 वर्ष, तो इसमें कितने का अंतर है? कितने वर्ष बाद निकाले? चलिए हम लोग निकालते हैं 40 वर्ष बाद इसके उम्र का। तो 40 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसका उम्र 65 और 40 इसमें जोड़ेंगे तो इसका उम्र हो जाएगा 60। बताइए कितने का अंतर है? चाहे आप सहस्त्रों वर्ष बाद के आयु का अनुपात निकाल ले, लेकिन अंतर नहीं बदलने वाला है, अंतर सेम रहेगा। ये बात से संतुष्ट हुए? इस बात से संतुष्ट हुए? चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न संख्या 1 है। आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न संख्या 1 है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। इसको नंबर रेखा पर पहले हम समझते हैं। चलिए नंबर रेखा बनाते हैं। ये पॉइंट हो गया वर्तमान, ये वर्तमान हो गया, ये हो गया भविष्य, ये हो गया भविष्य और ये हो गया भूत। ठीक है। अभी उसके आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान में आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। वर्तमान में 4:5 है। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तब बाद वाला इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो हमको निकालना है कि ए की वर्तमान आयु कितना है। ए की वर्तमान आयु है, ये हो गया,
आई बी हो गया, ए हो गया और ई बी। बीच वाला वर्तमान समझिए, ये हो गया बाद के और ई हो गया पहले के। तो ए और बी का अनुपात ये है, अभी ए और बी का अनुपात ये हो जाएगा। जरा सोचिए, अंतर हमेशा समान रहता है, अंतर हमेशा समान रहता है। 4 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? तो काम बन गया। 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है और 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, तो अंतर समान करने की अब जरूरत नहीं है। अगर अंतर समान नहीं रहता तो हमें अंतर समान करना पड़ता। अब देखिए, ये का उम्र है, तो ये किसका उम्र है? 5 वर्ष बाद का उम्र का है, ये बी का है और तो ये बी का है। बताइए 5 वर्ष बाद ए के अनुपातिक आयु कितना बढ़ा? 1। 5 वर्ष बाद ए के अनुपातिक आयु कितना बढ़ा? 1 की वैल्यू कितना है? 1 की वैल्यू 5 है। 1 की वैल्यू कितना है? 5 है। तो क्या ज्ञात करना है? अब तो समझ में आ गया होगा। ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ए की वर्तमान आयु, ए का वर्तमान कौन है? 4। तो 4 का 5 गुना, 4 का 5 गुना 4 पचे 20 वर्ष, 4 पचे 20 वर्ष। हमको उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे, समझे होंगे। आइए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। आयु का 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। आयु का 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ है, 2 नंबर में लिखा हुआ है, 2 नंबर में लिखा हुआ है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। ये वर्तमान हो गया। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी अनुपात 17:20 हो जाती है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 17:20 हो जाती है। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात, विशाल और शेखर की आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है शेखर की वर्तमान आयु क्या है? शेखर की वर्तमान आयु क्या है? शेखर की वर्तमान आयु क्या है? तो शेखर का वर्तमान आयु है ये ना है। अब तो बना सकते हैं इसको। पहले, सबसे पहले हमें देखना है कि अंतर, अंतर देखना है। अंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो 14×3 17, 17×3 20 समान है। हमें किस शेखर का निकालना है? तो चलिए शेखरे का निकाल लेते हैं, चाहे कौनों का भी निकाल सकते हैं, बात एक ही होगा। बात एक ही होने वाला है। 14 और 3 17, 3 का वैल्यू कितना है? 6 है, यानी कै गुना है? 2 गुना है। तो शेखर की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 2 गुना 17 दूनी 34 वर्ष। शेखर की वर्तमान आयु 17 दूनी 34 वर्ष। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो, चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आप तक जरूर पहुंचे पहले। तो आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है, मीरा तथा, 3 नंबर है ना, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है था।
5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? आइए नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। मीरा और कौन है? प्रिया। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु कितनी है? 3:4। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात, मीरा और प्रिया के 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? -10। 10 वर्ष पूर्व ना है, तो पहले वर्तमान आयु तो निकाल ले मीरा का। मीरा का वर्तमान आयु निकल जाएगा तो 5 वर्ष के बाद के पूछ रहा है तो 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा उत्तर। 5 जोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा कि नहीं? तो अब देखिए, 4 और 3 और 3 और 1 कितने का अंतर है? इसमें 1 का अंतर है। इसमें अंतर तो समान होना चाहिए। अंतर समान होना चाहिए। यहां अंतर समान नहीं है, तब समान करेंगे। अंतर को समान करेंगे। 3 का अंतर है ना, तो 3 से इसमें गुना कर दिए। 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, खत्म। 3 से गुना कर दीजिए। अब 9 और 3 12, 4 और 3 7, अंतर बराबर हो गया। अब देखो, इसको भी ले सकते हैं, चाहे इसको भी ले सकते हैं। बात तो बराबर हुआ ना। 4 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। अनुपातिक अंतर कितना है? 5। 7 और 12 के बीच में अनुपातिक अंतर कितना है? 5। तो कौन ले सकते हैं? कितने का अंतर है? 5। 5 की वैल्यू कितना है? इसके बीच में 5 का अंतर है, लेकिन रियल अंतर कितना है? 10 का अंतर है। तो 10 का गुना है? 2 गुना है। तो किसकी आयु पूछ रहा है? मीरा की। तो मीरा की वर्तमान आयु कितना है? 9 वर्ष है ना। तो 9 का 2 गुना 18 वर्ष। तो अभी वर्तमान आयु हो गया 18 वर्ष। वर्तमान आयु हो गया 18 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 18 + 5 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद हो जाएगा 23 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 23। इसका आंसर हो जाएगा 23। समझे? इसको जो हम लोग मानेंगे, इसको जो मानेंगे हम लोग अपना मतलब वर्तमान मानेंगे। इसको मानेंगे वर्तमान मानेंगे। इसको वर्तमान मानेंगे। आइए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम नंबर ऑफ लाइन खींचते हैं। चलिए नंबर ऑफ लाइन खींच लिए। ये हो गया पॉइंट वर्तमान कि नहीं। 7 वर्ष पूर्व किसके किसकी आयु है? 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। 7 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 7 वर्ष बाद 5:6 है। पूछा जा रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु
कितनी है? बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए देखिए, ए और बी के 7 वर्ष पूर्व की आयु का हो गया। ये फिक्स पॉइंट है, वर्तमान है, तो वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व, आई वर्तमान से 7 वर्ष बाद, तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने वर्ष का अंतर हो गया? यहां से लेके यहां से इसके बीच में कितने वर्ष का अंतर हो गया? 14 वर्ष का। 7 वर्ष और 7 वर्ष, कितने वर्ष का अंतर हो गया? तो सबसे पहले हमको तो इस बात को देखना है कि ये दोनों के बीच का जो अंतर है बराबर है कि नहीं। काहे कि कितनाहु वर्ष के बाद अभी जो अनुपात है 50 वर्ष 60 वर्ष के बाद, चाहे जितना भी वर्ष के बाद हो, अनुपात का अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो यहां है या नहीं, इस बात की पुष्टि करेंगे। 4 1 5, 5 1 6 है, काम बन गया, बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, किसी एक को रख लीजिए। 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 4 और 5 के बीच में भी 1 का अंतर है, चाहे 5 और 6 के बीच में भी 1 का अंतर है, तो किसी एक को रख लीजिए। 1 की वैल्यू कितना है? 1 की वैल्यू यहां से लेके यहां तक 1 का अंतर है ना, अनुपातिक अंतर। यहां से लेके यहां तक अनुपातिक अंतर कितना है? यहां से लेके यहां तक अनुपातिक अंतर कितना है? 4 से 5 के बीच में 1 का अंतर है ना, 5 से 6 के बीच में 1 का अंतर है ना, तो अनुपातिक अंतर कितना है? 1 तो है। ऐसे अंतर है कितना? 14। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 14। 1 की वैल्यू 14, यानी कै गुना है? 14 गुना है। तो हमें किसकी आयु निकालनी है? बी का। तो बी का 14 गुना 14 5 70। ये उत्तर हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि पूछ रहा है वर्तमान आयु, पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो ये तो 7 वर्ष पहले का है, तो अभी कितना होगा? 7 जोड़ देंगे तो अभी वर्तमान आयु हो जाएगा 17 जोड़ 7 77। और नहीं तो अभी निकालते बी का, तो बी का ई है, तो 6 का कै गुना? 14 गुना 14 6 84। तो ये कौन उम्र हो गया? 7 वर्ष बाद का हो गया। तो पहले का 7 वर्ष बाद, तो वर्तमान के लाने के लिए 7 घटाना पड़ेगा ना, तो 7 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 77 तो होगा। तो ऐसे हो जाएगा ही। अब 5 नंबर को देखते हैं। आइए अब 5 नंबर को देखते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व का अनुपात 11:15 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? चलिए नंबर ऑफ लाइन बनाते हैं। संख्या रेखा एक बना रहे हैं। ये वर्तमान हो गया, ये भूत हो गया, ये भविष्य हो गया। नाम क्या है? अंजू और संध्या। इसके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 13:17 दिया हुआ है। और 4 वर्ष पूर्व के आयु का अनुपात दिया हुआ है 11:15। हमें निकालना है 6 वर्ष बाद
100 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद के आयु का अनुपात निकालना है। 6 वर्ष बाद के आयु का अनुपात निकालना है। यही काम करना है ना। अंजू और संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात ये है। 4 वर्ष पहले के आयु का अनुपात ये है। 11 4 15 और 13 4 17। अंतर समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर समान है तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तब अंतर समान करने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए 11 आई 13 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। 2 का वैल्यू कितना है? 4। इसके बीच में कितने का अंतर है? अनुपातिक अंतर 2 है। रियल में अंतर कितना है? 4 है। तो कै गुना है? 2 गुना। तो इसका वर्तमान आयु निकाल लीजिए। इसका वर्तमान आयु 2 गुना करके 13 दूनी 26। इसका वर्तमान आयु निकाल लीजिए 2 से गुना करके, कितना होगा? 17 दूनी 34। कि ना? दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। अब 6 वर्ष बाद के अनुपात निकालना है। तो 6 6 जोड़ के 26 और 6 26 और 6 32, 26 और 6 32 अनुपात 34 और 6 40। अब कटा दीजिए 16, 4 से कट जाएगा। 4 8 32 और 4 दहाई 40। और चाहे 8 से कट जाता है। 8 चौका 32, 8 पचे 40। आंसर 4:5। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। ये नंबर ऑफ लाइन खींच लिए। ये वर्तमान है, नाम है अंजू और संध्या। इसके वर्तमान आयु का अनुपात, ये बीच वाला वर्तमान होगा। ये बीच वाला तो वर्तमान के सामने लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कितना है वर्तमान आयु का अनुपात? कितना है? 13:17। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व तो पहले अनुपात इनका था अंजू और संध्या का अनुपात 11:15। अब प्रश्न है कि अंजू और संध्या का 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, जरा देखिए, इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 4 को 2 भाग में बांट दीजिए। कै पॉइंट बना? 2 पॉइंट बना। 2 को कितना मान रहे हैं? 2 को कितना मान रहे हैं? 11 2 13 हुआ है ना। तो 2 पॉइंट बना है। तो 2 को 1 मान रहे हैं। 2 को 1 मान रहे हैं। 2 को 1 मान रहे हैं। तो 6 कै पॉइंट बनेगा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 और 2 4 और 2 6। तो 2 पॉइंट बढ़ा है। 1 1 2 पॉइंट बढ़ा है। 2 पॉइंट बढ़ा है। देख लीजिए, अनुपात से सीधे डायरेक्ट अनुपात में, अनुपात से सीधे डायरेक्ट अनुपात में, अनुपात से सीधे डायरेक्ट अनुपात में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कितना इकाई है? 4 इकाई है। ये पूरा 4 था, 4 था। 4 को 2 भाग में 2 है ना यहाँ, तो 2 भाग में बांट दिए। 2 इकाई हो गया। यहाँ 2 का 6 को 2 भाग में बांटेंगे तो 3 इकाई हो गया। तो यहाँ 2 इकाई मिल रहा है, 2 गो बढ़ रहा है। यहाँ 3 इकाई बढ़ रहा है तो कै गो बढ़ेगा? 3 गो बढ़ेगा। तो 13 3 16
17 3 20, अब कटा दीजिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20। तो ये यूनिट में हो गया। ये अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से हाउ वाला समझाते हैं, वो वाला समझाते हैं। वो वाला समझाते हैं, देख लीजिए, वो वाला समझा रहे हैं, देख लीजिए। ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है, ये वर्तमान वाला अनुपात है। पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद के आयु हो जाएगा तब ना हम अनुपात वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए वर्तमान आयु निकाल लेंगे और 6 जोड़ देंगे दोनों की आयु में, तो 6 वर्ष बाद के आयु दोनों का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान है, अंतर समान है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 की वैल्यू कितना है 4, कई गुना है 2 गुना है, 2 गुना है तो 13 का 2 गुना 26, इसका वर्तमान आयु हो गया 26। 17 का 2 गुना 34, इसका वर्तमान आयु हो गया 34। अब 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना है तो 6 जोड़ेंगे नहीं, तो वर्तमान आयु हो गया ना। ये कौन आयु हो गया, वर्तमान आयु हो गया। तो फिर 6 वर्ष बाद के लिए 26 और 6 32, और 34 और 6 40, 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32, 8 पचे 40। ये हो गया 6 वर्ष बाद की वर्तमान आयु। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, समीर तथा तनुज की आय का अनुपात दिया हुआ है। समीर तथा तनुज की आय का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात 11:18 हो जाता है। इन दोनों की आयु है, आय लिख दिया गया है, आयु। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, इन दोनों के आयु में कितने का अंतर है। तो चलिए दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। पहले दोनों की वर्तमान आयु निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइन बनाते हैं। ये वर्तमान हो गया। नाम क्या है, समीर और तनुज। समीर और तनुज वर्तमान आयु है, अनुपात समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है, 8:15 है। 9 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। 9 वर्ष बाद 11:18 हो जाता है, 11:18 हो जाता है। इन दोनों के आयु में कितने का अंतर है, इन दोनों के आयु में कितने का अंतर है, ये पूछ रहा है। इन दोनों के आयु में कितने का अंतर है। अंतर पहले देख लीजिए कि बराबर है का 7, 8 7 15, 11 7 18। अंतर समान है तो अंतर बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए 8 है 11, इसमें कितने का अंतर है, 3 का। तो 3 की वैल्यू कितनी है 9, तो कै गुना है 3 गुना। तो वर्तमान आयु इनकी कितनी होगी 8 तिरका 24 और 15 तिया 45। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 में से 4 घटेगा 1, 4 में से 2 घटेगा 2, 21 का अंतर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर
वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।